हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और मैं आशा करती हूँ कल जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था वो भी आपके सारे टॉपिक आज क्लियर हो चुके होंगे। गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं हम लोग जैव घटक और अजैव घटक के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस यहीं रखना है एंड हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम सब रहते हैं, ठीक है, हम सब अपने वातावरण में रहते हैं। हम जितने भी सजीव और निर्जीव रह रहे हैं ना गाइस, तो अपने आसपास का जो निवास स्थान पर तो क्या होता है कि तो हम सभी एक तंत्र होता है गाइस, ठीक है। हम सभी जो आते हैं ना गाइस, जैसे हम सब लोग अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो सजीव है निर्जीव है तो सब लोग हम रहते हैं, तो हम लोग एक तंत्र के अंतर्गत आते हैं और एक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं जिसका नेम है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में भी हम आगे अच्छे से जानेंगे कि इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। तो गाइस, जितने भी सारे सजीव हैं उसमें निर्जीव हैं, वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सभी जो गाइस जो एक दूसरे से संबंधित हैं वो सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वे सभी एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो गाइस जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जो उसमें आप देख सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं जिसमें जो सजीव होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें कि मैंने आपको कहा कि सजीव के रूप में हम कह रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स हैं हम उनको सजीव के रूप में कह रहे हैं। तो गाइस, हम कह रहे हैं यहाँ पे उन्हें कहने के लिए अगर तो गाइस अगर उनमें वृद्धि करना है, ठीक है, तो विकास होना है, उसमें हमें वृद्धि करना है, विकास होना है। तो गाइस क्या चाहिए हमें, मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी वो निर्जीव है। अगर हमें जल चाहिए उसके लिए तो जल भी निर्जीव है। तो क्या बिना मिट्टी और जल के, बिना प्लांट्स, अगर हमारे पास जल भी नहीं है मिट्टी भी नहीं है तो क्या प्लांट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है गाइस? तो नहीं। तो गाइस, अगर हमें प्लांट्स नहीं बढ़ेंगे तो हम खाद्य भोज्य पदार्थ के रूप में क्या ग्रहण करेंगे, ठीक है गाइस। आप मेरे को समझ पा रहे हो मैं भी अच्छे से। तो गाइस, आपको ये याद रखना होगा कि हम लोगों ने जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं और हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि गाइस देखिए हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं और सेकंड लेसन में भी हमने इसके बारे में जाना था, ठीक है। अब आपको गाइस ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आप फर्स्ट में भी इसके समथिंग पढ़ चुके हो, इसका शॉर्ट आप उसमें पढ़ चुके हो, लेकिन अब आपको इसमें थोड़ा डीपली बताया गया है, आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये है कि गाइस अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये भी थोड़ा हार्ड नहीं लगेगा एंड ये चैप्टर भी आपके अच्छे से समझ आ जाएगा एंड आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस आपको याद होगा मे भी अच्छे से। तो क्या होता है गाइस कि हम जो पौधे पढ़ते हैं या फिर हम जो ग्रहण करते हैं भोजन को, जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तब हमारे पास मिट्टी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो प्लांट्स ही आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा अस्तित्व क्या होगा गाइस, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए हम एक हफ्ते बिना खाए रह सकते हैं, 2 हफ्ते रह सकते हैं, हम पूरी लाइफ बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं। तो हमारे पास मिट्टी भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा। इसीलिए तो गाइस बार बार बोला जाता है आपसे कि आप पौधों को लगाएं जगह जगह पे, ठीक है। जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो आपको पौधों का बहुत ध्यान रखना है, पेड़ पौधे किसी को नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से गाइस हम अपना ध्यान रखते हैं ना, उसी तरीके से पेड़ पौधे का भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें टाइम से पानी देना चाहिए। तो गाइस आई होप आप मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से गाइस देखिए हम आम बंदे हैं, ठीक है,
हम जो पर्सन्स हैं, हम जो ह्यूमंस लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, जो ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं, तो उसी तरीके से पौधे भी हमारी तरह ही होते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है गाइस, हमें पर्यावरण को, अपने पर्यावरण को अच्छे से सुरक्षित रखना है। हमें पौधों का ध्यान रखना है अच्छे से। जिस तरीके से हम अपना ध्यान रखते हैं उसी तरीके से आप लोगों को पौधों का भी ध्यान रखना है। उन्हें अच्छे से टाइम से उन्हें पानी देना है। और पेड़ पौधे कोई नहीं काटेगा, और जो भी काटता है आप उसे मना भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा तब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो गाइस, हमारा किस तरीके से रिलेशन है अब हम ये जान लेते हैं। ठीक है, मिट्टी के साथ जल का, और जल के साथ पौधों का, और पौधों के साथ क्या हो गया, मनुष्य का और जीवधारियों का। गाइस, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे से बंधा रहता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जान सकते हैं कि एक बहन का भाई से, ठीक है, भाई का भाभी से, इसी तरीके से जो रिलेशन होता है ना वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने भी बताया कि मिट्टी का जो रिलेशन होता है वो जल के साथ होता है, और जल के साथ जो होता है वो पौधे का होता है, और पौधों के साथ मनुष्य का होता है। क्योंकि गाइस देखिए, तब पौधे पौधे नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे तो उस पे जो हम खाने, हमारे जो भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, है ना। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। और जो गाइस जीवधारी होते हैं ना, जो भी बाघ होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो मरने के बाद मतलब एक डेथ पोजीशन में हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो भी विघटन हो जाता है। विघटन होने पर जो बैक्टीरिया होते हैं गाइस, तो वो वायरस होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। वो हेल्प करते हैं उनके शरीर के विघटन के लिए, विघटन करने के लिए वो उनके शरीर में काफ़ी यूजफुल रहते हैं। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। तो गाइस क्या हुआ कि तब वो उसके लिए यूजफुल रहते हैं कि पूरा संपूर्ण जो पानी हो या फिर वन हो। ठीक है, तो गाइस आप अच्छे से सुन रहे हैं ना कि जंगल हो, मनुष्य हो या फिर पौधे हो, मिट्टी हो या सूर्य का प्रकाश हो, वो सही तंत्र एक सिस्टम से बंधे रहते हैं। इस सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम में एक भी अवयव अगर सही रूप से नहीं चलें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमारे ह्यूमंस बीइंग्स, हमारे जो मनुष्य जाति है उस पर संकट आ सकता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस पूरे तंत्र को हम कह रहे हैं इकोसिस्टम। तो गाइस इकोसिस्टम को यहाँ पे आप लोगों ने डीपली जाना। अभी मैंने आपको पहले बताया था इकोसिस्टम के बारे में, हमने इतना सारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना, और आई होप ये भी आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करें, लेकिन टेंशन किसी बात की मत लेना, क्योंकि आईएएस पॉइंट है ना, वो आपको हर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, एंड आपके सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आईएएस पॉइंट के पास हैं। ठीक है गाइस, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एंड आपके उन्हें जो भी डाउट है आप उसको क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जो मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम होता है, अब वही से दो वर्ड लिए गए हैं, जैव घटक और अजैव घटक, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइस अब हम उसी के बारे में जान लेंगे, जैव घटक और अजैव घटक के बारे में। तो गाइस पहले हम जान लेते हैं ये जैव का मतलब आखिर होता क्या है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम। जैव शब्द का संबंध होता है जीवन से, जो लोग जीवित होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देख लेते हैं अजैव घटक का मतलब। तो अजैव घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं ये घटक क्या होता है, क्योंकि देखिए गाइस इसमें दे रखा है जैव घटक। तो पहले हमने जैव का मतलब जाना, अजैव का जाना था, और हम देखेंगे घटक, आखिर ये घटक क्या होता है। तो घटक का मतलब होता है अवयव, जीवन से संबंधित। ठीक है, तो अवयव ये होते हैं गाइस, तो
तो गाइस अवयव क्या होते हैं, ठीक है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस क्या होता है कि अब तो आप जानते हो गाइस कि जीवन में संबंधित अवयव होते हैं, पेड़ पौधे, जंतु, इससे हम बोल रहे हैं जैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ये जैव घटक होते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। जैव वर्ड का मतलब होता है जीवन से संबंधित। आपको अच्छे से याद रखना है। मैं बार बार एक ही वर्ड को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ और आज मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। मे बी आप लोगों के भी अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अभी तक। अब गाइस हम देखें अजैव, ठीक है। तो जिसमें जीवन नहीं होता, वो जीवित नहीं होते हैं, तो वो हैं अजैव घटक, ठीक है। और घटक जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे तत्व होते हैं जिसमें जीवन नहीं है। एग्जाम्पल्स चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, इन सभी को हम बोल रहे हैं अजैव घटक। ये भी गाइस आपको अच्छे से जान लेना है। आपको याद रखना है विशेष रूप से इन दोनों के रिलेशन के बारे में, ठीक है गाइस। जो मैंने आपको बताया कि इन लोगों का रिलेशन क्या होता है इन दोनों का, तो आपको ये पहले अच्छे से जान लेना है, ठीक है। आई होप ये आपके पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, पॉइंट वाइज टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अंकुरित, तो गाइस अंकुरित नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा। अंकुरित हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड आपके अच्छे से समझ में भी आया था। मैंने आप लोगों की कमेंट भी देखी थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अंकुरित के बारे में। तो गाइस जैसे आप सभी जानते हो अंकुरण के बारे में कि किसी निश्चित अवधि और समूह, ठीक है, किसी निश्चित अवधि और समय के पश्चात तब कोई बीज विकास करना शुरू कर देता है, ठीक है। तब उसका टाइम निश्चित हो जाता है, उसके पश्चात में वो जो बीज होता है वो विकास करना स्टार्ट कर देता है। उस अवस्था को हम कहते हैं अंकुरण। बीजों में से एक वाइट कलर की संरचना निकलती है सॉरी गाइस। तो क्या होता है कि बीजों में से एक वाइट कलर की संरचना निकलती है जिसे हम अंकुरण कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेसन में, ये फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था जो बीज थे वहाँ पे। आप उसको, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको रिवाइज करने के लिए फिर से वो वीडियो देखें और आप उसमें जाने कि अंकुरित क्या होता है। मैंने उसमें आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें आपको पिक्चर भी दे रखी है और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो जिसने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस पहली वीडियो को देखें एंड फर्स्ट लेसन से आप स्टार्टिंग करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो को देखा है मे बी उन लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अंकुरित होता क्या है, ठीक है गाइस। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो यहीं पे फिनिश होते हैं। मे बी आपके सारे टॉपिक पॉइंट वाइज क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब हम आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय। थैंक यू सो मच अगेन।